हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, वो शिकार करने जाता है जंगल में। तो मौसम जो है एकदम बदल जाता है, तो बारिश होने लगती है। तो इस तरह क्या होता है, वो ना शिकार कर पाता, ना वो अपने राज्य में वापस जा पाता है। तो वो रास्ता भटक जाता है, उसको रास्ता समझ नहीं आता कि मैं कैसे जाऊं। तो पूरी रात वो जंगल में ही बिता देता है। अगले दिन सुबह जब वो निकलता है तो सामने उसको 3 बच्चे खेलते नजर आ रहे होते हैं। वो देखता है कि तीनों बच्चे जो है बड़े उससे बड़े मतलब खेल रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, दोस्त हैं शायद तीनों बच्चे। तो वो बच्चों को बुलाता है, कहता है कि मैं परेशान हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मैं भूखा भी हूँ और मैं प्यासा भी हूँ। मुझे ना प्यास लगी है, क्या खाना पानी का इंतज़ाम हो सकता है? तो वो बच्चे कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वो बच्चे जाते हैं और उस अपने गांव की तरफ जाते हैं और उसके लिए खाना पानी लेकर आ जाते हैं। तो वो खाना पीना देते हैं राजा को। तो वो राजा खाकर बड़ा खुश होता है और तीनों को कहता है कि कुछ मांगो तुम मुझसे, मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा। तो जो पहला बच्चा होता है वो मांगता है कि मुझे तो धन दौलत चाहिए बहुत ज़्यादा, मेरे पास धन दौलत नहीं है जिसे पाकर मैं मतलब ज़िंदगी अच्छे से जी सकूं अपनी। तो राजा कहता है ठीक है। तो वो उसे कहता है ठीक है। दूसरा जो बच्चा होता है वो उसे कहता है कि अब तुम मांगो। जो वो दूसरा बच्चा होता है वो मांगता है, कहता है कि मुझे बंगला गाड़ी चाहिए। तो तीसरे बच्चे को भी कहता है कि तुम भी मांगो कुछ। तो तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे ना तो बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना धन दौलत चाहिए, मुझे तो शिक्षा कर मतलब मुझे शिक्षा चाहिए और मैं विद्वान बनना चाहता हूँ, कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो वो राजा जैसे वो तीनों बोलते हैं उन तीनों के लिए वैसे ही प्रबंध कर देता है। जो पहला होता है उसके लिए धन दौलत, जो दूसरा बच्चा होता है उसके लिए बंगला गाड़ी, और जो तीसरा बच्चा होता है उसके लिए शिक्षा का प्रबंध कर देते हैं। तो वो इस तरह राजा जो है अपने राज्य में जाता है जब, तो काफ़ी समय बीत जाता है। समय बीतने के बाद वो अपने मंत्री से कहता है कि मैं वो तीनों बच्चों से मिलना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं इस टाइम। तो वो अपने मंत्री को कहता है, तो मंत्री को कहता है कि उन तीनों को आमंत्रित किया जाए, मतलब इनवाइट किया जाए खाने पर। तो वो राजा का जो मंत्री होता है वो तीनों को बुलाता है खाने पर और वो तीनों आते हैं। पहले से पूछता है कि हाँ तुम्हारा धन दौलत जो मैंने मतलब तुम्हें दिया है कैसा। तो वो रोने लग जाता है। वो रोने लग जाता है कि मेरी धन दौलत तो खर्च हो गई, चोरी हो गई, मैं संभाल के नहीं रख पाया, धन दौलत से मैं काम चोर बन गया, मैं कुछ काम नहीं कर पाया। तो इस तरह की बातें कहता है। और फिर वो राजा दूसरे बच्चे से पूछता है। तो दूसरा जो बच्चा होता है वो कहता है कि कुछ वर्षों पहले बाढ़ आई और मेरा घर जो है मेरा घर का जो घर है वो बाढ़ में बह गया। इस तरह मेरी सारी चीज़ें जो है नष्ट हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं पहले के जैसे आपने मुझे छोड़ा था मैं वैसे ही हो गया हूँ जैसे मैं पहले था। अब जो तीसरा बालक था वो पढ़ लिख कर विद्वान बन गया। तो राजा कहता है कि मेरी एक बात गांठ बांध लो कि धन दौलत आनी जानी चीज़ है, लेकिन जो शिक्षा है यानी जो एजुकेशन है, उसका जो ज्ञान है
वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है हमारी ज़िंदगी में। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। धन दौलत तो हम बाद में भी कमा सकते हैं, लेकिन शिक्षा का जो ज्ञान है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यानी वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो पैसा है, धन दौलत है, वो आनी जानी है, वो तो आती जाती रहती है, जैसे उन दोनों के साथ हुआ। इस कहानी से आई होप आपको ये पता लगा होगा कि जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ना कि धन दौलत। नो डाउट धन दौलत भी हमें चाहिए, लेकिन वो हमारा बाद की प्रायोरिटी है। लेकिन पहले जो है वो हमारी वैल्यू ऑफ एजुकेशन है, उसको महत्व देना कि शिक्षा हमने पढ़ाई करनी है, हमने पढ़ना है, हमने लिखना है। बड़े आदमी तो हम बाद में भी बन सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो।